स्वागत है आप सभी को फिर से हिंदी के एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th के बिहार बोर्ड के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव। तो यह चैप्टर जो है छठा चैप्टर है 10th के लिए, और जिनके लेखक है अमरकांत जी, और ये शीर्षक का नाम है बहादुर। पिछले लेक्चर में हम 5 लेक्चर देख चुके हैं, जैसे छठा लेक्चर है, इसको देखते हैं और इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो उसको ध्यान में देखिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि इनका जन्म कब हुआ, तो जुलाई 1925 ईस्वी में। कहाँ, तो नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अगला है अमरकांत की प्रस्तुत कहानी में मौजले शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी एक नेपाली गवई गोरखे की है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि ये जो कहानी है, प्रस्तुत कहानी अमरकांत जी के द्वारा जो लिखा गया कहानी है, मौजले सर के एक नौकर की है। नौकर की लालसा रखने वाले, समझिए इस टाइप से मध्यवर्गीय परिवार के लिए जो काम की जिम्मत है, उस जो नौकर का नाम है बहादुर है। इस पर यह कहानी है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि बहादुर का विधा क्या है, तो आप लोग बताइए कहानी है। एक नेपाली है, गवई है, मतलब गाय चराने वाले हैं। और तो इसमें देखिएगा ये नेपाल के हैं, ये ध्यान रखिएगा, जो बहादुर है ये। आगे देखते हैं क्या है। बहादुर 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना चकोइट शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि बहादुर की उम्र कितनी है, तो लगभग 12-13 वर्ष, ठीक है ना। चिकना चाहिए शरीर का, गोरा रंग का है ये बहादुर। वह सफेद नेकर आधी बाह की ही सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। बहादुर जो है किस कलर का कमीज पहने हुआ था, तो सफेद कलर का। कैसा कमीज था, तो आधे बाह की कमीज पहना हुआ था। और किस रंग का जूता पहना हुआ था, भूरे रंग का वह पुराना जूता हुआ पहना हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि जब बहादुर जो है किस रंग का जो है जूता पहना हुआ था, तो आप बताइएगा भूरे रंग का। नया था कि पुराना, तो पुराना ही जूता था। और सफेद रंग का जो है, जो शर्ट नहीं, सफेद रंग की आधी बाह की सफेद कमीज पहनी हुई थी। शर्ट कमीज सफेद का था और आधे ही बाह का था। बहादुर ने अपनी माँ की बहुत प्यारी भैंस को मारा, जिसके कारण उसकी माँ उसे बहुत मारी और लड़के का मन माँ से फट गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि बहादुर घर छोड़ के क्यों आया था, तो उसकी माँ मारी थी। तो माँ क्यों मारी थी, इसलिए मारी थी क्योंकि वह जो है भैंस को मारा था। बहादुर जो है उसकी माँ की प्यारी भैंस जो थी उसको मारा था। तो भैंस के मारने के कारण उसकी माँ जो है उस बहादुर को खूब पिटाई कर दिया, जिससे कारण लड़के का जो है मन अपनी माँ से फट गया और घर से निकल पड़ा। यहाँ ध्यान रखिएगा, हर एक चीज़ को आप दोबारा देख लेते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं आता है। यहाँ जो लिखा गया बातें, बहादुर ने घी की हड़िया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपया निकाल लिए। कितने रुपये निकाल लिया, तो 2 रुपया निकाल लिया माँ के हड़िया में से। तो जो होता है रखने वाला घी के लिए, तो तुम्हें से क्वेश्चन बनेगा कि बहादुर कितने रुपया माँ में से लेके, तो कितना रुपया, तो 2 रुपया। ध्यान रखिएगा, 2 रुपया लेके घर से बाहर निकल गए थे। वहाँ से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था। वहाँ गोरखपुर जाने वाली बस थी। कितना मील की दूरी पर थे, वहाँ से निकला तो उसके घर से 6 मील की दूरी पर क्या था, बस स्टेशन था, गोरखपुर जाने वाली बस थी। अमरकांत की पत्नी निर्मला बहुत ही उदारता पूर्वक लड़के दिल बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। ये क्वेश्चन बिहार में पूछा हुआ है कि दिल बहादुर, ये बहादुर का जो पूरा नाम है वो दिल बहादुर है। तो क्वेश्चन पूछा था कि दिल बहादुर के बहादुर के सबसे दिल शब्द कौन उड़ा दिया, तो दिल शब्द जो उड़ा दिया वो
निर्मला, निर्मला क्या नाम है उनका? निर्मला। निर्मला कौन है? तो ये लेखक जो है अमरकांत, उनके पत्नी का नाम है निर्मला। तो निर्मला ने जो है बहादुर के नाम के पहले दिल बहादुर नाम था, तो उसे दिल हटा के सिर्फ बहादुर रख दिया। दिल का शब्द कौन है? तो निर्मला, जो अमरकांत जी की पत्नी है। अमरकांत का बड़ा लड़का किशोर था। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि लेखक अमरकांत का बड़ा लड़का क्या नाम था? तो किशोर। आगे, एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। रिश्तेदार की पत्नी ने 11 रुपया चोरी होने का शक बहादुर पर सौंप दिया। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि जो एक दिन जो हमारे मतलब जो अमरकांत जी है, जो लेखक है इनके, कभी कभी इनका नाम लिया जाता है जो अच्छा नहीं लगता हमको, जी ला के ऐसे लेना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, उसमें जो है लिखा गया है तो उसमें जी ला के नहीं लिखा गया, तो हम ऐसे ही बोलते हैं। तो आप लोग जो है थोड़ा रिस्पेक्ट भाव से जो है इनका नाम लीजिएगा। ऐसे हम जो बुक में लिखा हुआ है उन्हीं लेते हैं, तो कभी कभी जो है जी नहीं भी लगाते हैं, तो इसके लिए हम आप लोगों से जो है माफ़ी चाहेंगे कि ऐसा ना लगा आप लोग कि हम किन्हीं का इज्जत नहीं कर रहे, हम सब लोग का इज्जत करते हैं। तो इस तरीके से जो है अमरकांत जी जो है ये लेखक है। और एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस दिन जो है, ऐसे इतना डीपली तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आपको हम बता देते हैं किस दिन जो है उनकी पत्नी का रिश्तेदार आए थे। तो रविवार के दिन जो है उनकी पत्नी का जो है एक क्या आए थे, रिश्तेदार आए थे। और रिश्तेदार की पत्नी ने 11 रुपया चोरी होने का शक किस पर रख दिया? तो बहादुर पर। तो चोरी होने का जो शक है बहादुर पर किसने लाया? तो रिश्तेदार ने, ठीक है ना, रिश्तेदार। तो जो भी जो है उनके रिश्तेदार आए थे, पत्नी के रिश्तेदार जो आए थे, उन्हीं रिश्तेदार में से कोई एक आदमी जो है बहादुर पर जो है चोरी का आरोप लगा दिया। कितने रुपए चोरी का आरोप लगाया गया था? तो ये ध्यान रखिएगा जो है यह 11 रुपया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चोरी का आरोप कितने रुपए का लगा था? तो 11 रुपया का चोरी का आरोप लगा था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ साथ जो है इसमें विशेष क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चन और थे जो स्किप हो गए हैं, तो हम इधर लिख दिए हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ये क्या है। इधर जो है इसको हम छोटा कर देंगे तब हो पाएगा शायद। इसको कैसे कर पाए? ये तो है उलटेगा नहीं, आपको हम ऐसे पढ़ देते हैं, उल्टा ही लिखा गया है। खैर देखिएगा यहाँ है, एक एक करके हम आगे पीछे करके बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये दाहिने साइड इधर लिखा गया है चौथाई वाला में, कुछ जो छूट गया था कुछ बातें, वो ऐसा कुछ बातें छूट जाता है। तो आप खुद से जो है एक बार बुक पढ़िएगा, तो जो छूटा उठा होगा वो देख लीजिएगा। ऐसे अपना बार कोशिश किया कि एक भी चीज़ ना छूटे और ना ही छूटा होगा। फिर भी लगता है कोई चीज़ छूट गया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अपना राय, जो सर ये छूट गया है। तो हम अगले लेक्चर में जब दोबारा इसको हम शूट करेंगे तो उसमें आपका जो नाम लेकर के और जो है आगे जो हम जो छूटा हुआ उसको ही बता देंगे। तो अगला यहाँ पर देख लीजिएगा बहादुर का, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिएगा, ये तीर का निशान दिए हुए हम यहाँ। बहादुर का गांव नेपाल और बिहार के सीमा पर था। बहादुर का गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में, यहाँ लिखने इधर दाहिना साथ चौथाई में देखिएगा, उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैली थी और उसको बहुत मारती थी। तब बहादुर को जो बहुत मारती थी उसकी माँ मारती थी। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि बहादुर का जो पिता है, बहादुर का बाप मतलब पिता, कहाँ मारे गए थे? तो युद्ध में मारे गए थे। बहादुर के पिता कहाँ मारे गए थे? युद्ध में मारे गए थे। ये क्वेश्चन था, पूछा गया था बिहार बोर्ड में। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि बहादुर का पिता जो है युद्ध में मारे गए थे। तो खैर ये चैप्टर में जो है इतना ही, और इसमें जो है कुछ खास नहीं है जो हम इम्पोर्टेंट पूछा गया था वो। तो आज का जो सवाल है देखते हैं कि सबसे पहले कौन जवाब देते हैं। पिछला लेक्चर के जो जवाब सबसे पहले सही दिए थे, कोई आइंस्टाइन के आईडी से चला रहे हैं वो, उसके बाद रविकांत यादव है, उसे प्रियांशु यादव, और भी कई लोग हैं जो लोग जवाब सही दिए थे, लेकिन सबसे पहले इन्हीं तीनों का नाम था। तो देखते हैं आज की वीडियो में सबसे पहले किनका जवाब आता है। तो आज का क्वेश्चन हम देते हैं आपको, इसी चैप्टर से आपको बताना है कि
ये कि बहादुर को जो चोरी का इंजाम लगाया था, बहादुर को जो चोरी का इंजाम लगाया था वो उसके मतलब उसकी पत्नी के रिलेशन वाले जो रिश्तेदार थे वो लगाए थे चोरी का इंजाम। तो आपको बताना है कि चोरी का इंजाम कितना रुपया का लगा था, वो रुपया बताना है कि उसके जो रिलेशन थे रिश्तेदार चोरी का इंजाम कितना रुपया का लगाया। तो देखते हैं इसका जवाब सबसे पहले कौन लेते हैं और इसका जवाब का जो है अगले वीडियो में उनका नाम भी लिया जाए। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिल लेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।